खाई नहीं। लूटना चाहता इज्जत अपने भाभी की तो खौफ भैया का बिल्कुल है खाई नहीं। बदतमीज गंदे नाली के कीड़े अपनी भाभी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? और अपने भाई के साथ विश्वासघात, बोल ऐसा तूने क्यों किया? अरे मोरे राजा देखो, अगर उसने तेरे साथ गलत किया है तो मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। बैठ जाओ, मैं इससे पूछता हूँ। हमें सुना जानत रे तोर भाई इतना छिनरा बा। अरे का भैया ये बतावा कि ये कौने फिल्म का गानवा गावतिया हैं? हम का ये बे नहीं समझ पाए। यार तो अपना तो खड़ा गा रही है तो तुमको सारे फिर तूने भाभी के साथ गलत नहीं किया। सारा जगत की कलम क्यों बे? मैं दोनों आंखों का अंधा हूं। जो चीज मैं अपनी आंखों से देखा हूं मुझे झूठा बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी बात सुन। चंदर निकला नमक हराम, चंदर निकला नमक हराम, किया तू शैतानी का। घर की मर्यादा भंग किया, शर्म जरा आई नहीं। भाई से धोखा किया, खौफ जरा खाई नहीं। मार कर
कर दो काम तमाम, मार कर दो काम तमाम, किया तू शैतानी। बात क्या है तू ना बता दे मुझे, क्या खताया जो मुन्ना हमारा किया, साफ साफ मुझसे अरे बयान तुम करो, कौन सी है खताया मुन्ना। अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज तो छोटे मुन्ने को मार रहा है? कुछ तो बोलेगा, क्या खता किया है? भैया आप ये जानना चाहते हैं कि चंदर ऐसी कौन सी खता किया है जो कि मैं इसे इतनी बेरहमी से मार रहा हूं? भैया मैं तो सिर्फ इसे मार रहा हूं, कहीं सच्चाई आप जान जाएंगे भैया तो आप तो इसे जान से मार देंगे भैया। ऐसी कौन सी बात हो गई सूरज कि जो मैं सच्चाई जान जाऊंगा तो इसे जान से मार दूंगा? अरे कौन सी ऐसी बात हो गई, बोलना। भैया अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनो भैया। बोल, क्या कहना, क्या बतलाना चाहता है? किस तरह से कहूँ ये जुबान चले, आज चंदरी ने ऐसा सितम ढा दिया, लूटना चाहता इज्जत चंपा की, लूटना चाहता इज्जत चंपा की, घर की मर्यादा इसने मिट्टी में मिला, लूटना चाहता इज्जत। अरे भैया आज ये चंपा के साथ, चंपा की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था। आज मौके पर अगर मैं नहीं पहुंचा होता तो आपकी भैया हो चंपा इस दुनिया में वो दिखाने के काबिल नहीं रह जाती भैया। आज इसने घर की मर्यादा को भंग कर दिया है भैया, बस इसी बात के लिए मुझे गुस्सा आया और चंदर के ऊपर हंटर चला दिया भैया। सूरज क्या जो बात तो बोल रहा है तो सच बोल रहा है? भैया जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो वही बताया हो। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो कोई बात नहीं, आप चंपा से पूछ लीजिए भैया कि हकीकत क्या है। ठीक है सूरज। अरे ओ बहू, हाँ भैया, क्या ये बात सच है? बड़े भैया मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं तो दूसरे के घर से आई हूं, क्या मेरी बात आप विश्वास करोगे? अरे बहू, तू भी मेरी बेटी के समान है। अरे तू पराई घर से आई है ना। अरे जो बात तू बोलेगी क्यों तेरी बात को नहीं मानूंगा। भैया सुबह के वक्त आए, हम भगवान के कसम खाए के आते ही बड़े भैया
यहाँ जो अंदाजा रे बैठा है, माई बहनियों बैठी है, इनकर समय कसम खा के कहते ही बड़े भैया, अगर हम झूठ बोलत होई, अगर हम झूठ बोलत होई तो जब पेटिया बजावत है, जब पेटी बजावत है इनका दुनवा फूट के बह जाए। अगर हम झूठ बोलत है तो जो नकारा बजावत है गोहरी वाले, इनका दोनों हाथ गोड़ टूट जाए। अगर हम झूठ बोलत होई बड़े भैया तो जब सुरेश हल हाथ मेरे के पेचिस पर लागे, भगवान कसम खाई कहते ही बड़े भैया, ये बात सच है बड़े भैया। ठीक है बहू, तुम बगल खड़ी हो जाओ। रामचंद्र, रामचंद्र, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जो बात मैं सुन रहा हूं, ये बात सच है या गलत है? अरे भैया, अरे भैया, परम पिता परमेश्वर के कसम खाई के कहते हैं बाबू, सारी बात एक पराए घर से औरत आई है, वो मेरे बेटी की समान है। मैं अपने भाई सूरज की बात को नहीं माना, इसलिए उससे पूछा, हरामजादे, अगर तुझे इतनी बड़ी शौक थी तो मुझसे कहता, मैं तेरी शादी कर देता। और आज तो अपनी भाभी के साथ इतनी बड़ी हरकत। भैया, मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी बता दे सही सही सच हाल, जो पूछ रहा हूं मैं, अगर साफ साफ बताएगा तो तेरा ये भाई हमेशा तुझे बेटे के समान माना है और बेटे के समान मानेगा। अगर जरा से झूठ बोलने की कोशिश किया तो इसी वक्त काट कर फेंक दूंगा। अभी बता दे सही सही सच हाल, अरे क्या है भाभी के संग? प्यार करना चाहता भाभी, पैर पकड़ने की कोशिश किया, काट कर फेंक दूंगा। सुन बे रामचंद्रमा, प्यार करना चाहता भाभी के संग, समझ में कुछ आया नहीं, दिखा दिया साले औकात। अब मारी कर खींचो तेरी खाल, अब मारी कर खींचो तेरी खाल, क्या है भाभी के साथ? बस खबरदार स्वामी जी, रुक जाइए, बस खबरदार, बस खबरदार स्वामी जी, रुक जाइए। कौन सी गलती मेरा है देवर किया, इतनी बेरहमी से हो क्यों मारते, पीट कर मेरे मुन्ने को क्यों रखी? आज मेरा मुन्ने देवर चंदर, कौन सी ऐसी गलती क्या जो इतनी बेरहमी से आप उसे मार रहे हो? आते आते
अगर तू भी सुनेगी ना, तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज ऐसी कौन सी गलती है कि मेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी? जानना चाहती है? हर रामजादिन, अगर तू भी आई है ना, हमेशा अपने इस देवरों का पक्ष लेकर चलती है। अगर आज समय से ना आया होता तो आज ही तेरा रामचंद्र इस दुनिया से चला गया होता। इसलिए कि मेरा सूरज अपनी पत्नी को लेकर आया है। ये हरामजादा अपनी भाभी के साथ मुंह काला करना चाहता था। अरे गुनहगार है देवर तुम्हारा, अरे गुनहगार आती है देवर तुम्हारा, बहू के ऊपर नजर इस और नहीं रहने दूंगा मैं इसे अपने घर में। जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, नहीं रहने दूंगा इसे अपने घर में। चलेगा हुक्म इसे घर में, चलेगा हुक्म में। आज तेरा ही देवर रामचंद्र जो गुनाह किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है, अगर जी में आता है कि इसका गला दाब कर इसकी हत्या कर दो। स्वामी मेरी बात सुनो, और नहीं झूठला चल लगाओ दीवार पे, नहीं झूठला। स्वामी चला रहे, मेरी बात पर विश्वास करिए कि मेरा चंद्र देवर ऐसे कभी नहीं कर सकते। एक बात याद रखना, पैर का जूता पैर में ही समझ में आता है। तो मैं घर की अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, मेरे पैर के नीचे हो। जो बात मैं कह दिया, अगर तुझे अपने इस देवर के ज्यादा प्यार है, इससे बात करना चाहती हो, समय 2 मिनट के लिए इससे बात कर सकती हो, अन्यथा मेरे कहने के मुताबिक अगर मुझसे जबान लड़ाओगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा है, आप मुझे 2 मिनट के लिए समय दे रहे हैं, तो मैं जरूर मैं अपने देवर चंद्र से कुछ बात करूंगी। मुन्ना चंद्र,
तुझसे पूछूंगी, मुझसे झूठ मत बोलना मुन्ना, मुझसे सच सच बताना, तुझे तेरी भाभी कसम है मुन्ना। अभी मैं मुन्ना चंदर, तुम्हारी क्रिया खाए के कहते तो उसे सारी बात सही सही बताओ भाभी माँ। ये बता मुन्ना, जो बात तेरा भैया कर रहे हैं, क्या ये बात सच है मुन्ना? अरे भाभी माँ, काहे तोरे अपने चंदर देवर के ऊपर विश्वास सिलाई बा, जौने भौजाई के अपन भाभी माई कहती, ओ भौजाई के साथ मैं सा गलत का। वाह बे चंदरवा वाह, बड़े भैया वाह, क्या आप गार्जियन का रोल अदा कर रहे हैं? वाह, कहना आपकी तो दास देनी पड़ेगी। लेकिन मुन्ना, मेरी बीवी की इज्जत लूटने वाली थी, मैंने आपको शिकायत किया और आपकी धर्म पत्नी जी यानी हमारी भाभी मां एक भी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है और किस तरह से उसे गले से लगाकर खुद रो रही है। एक बात कान खोलकर सुन लो भैया, आज के बाद इस घर में 1/3 होगा, या तो 1/3 होगा, या तो आज के बाद इस घर में ये चंदरवा रहेगा, या तो आपका भाई सूरजवा रहेगा। सूरज इधर आ, तो पराए घर से औरत लेकर आया है ना, अगर तू लेके चला जाएगा मुन्ना, मेरी बड़ी बदनामी होगी। तो ये ना तो 1/3 होगा, तो इसी घर में रहेगा। बात रही रामचंद्र की ना, मैं तेरे पत्नी की आंखों के सामने, तेरे सामने मैं रामचंद्र के बदन के सारे कपड़े उतरवा कर उसे इस घर से बेदखल कर दे रहा हूं। लेकिन मुन्ना तो पराए घर से औरत लेकर आया है, वो मेरी बेटी समान है, मैं उससे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा मुन्ना। भैया, आप घर के मालिक हैं, गार्जियन है, आपका फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी माँ को ये पसंद नहीं आया है। सूरज, क्या तू मेरी भी बात कुछ सुनेगा मुन्ना? बोला भाभी माँ, क्या करना चाहती हो? सूरज, तू तो जानते है, तुझे और चंदर को मैं अपने देवर नहीं, अपने जिगर का टुकड़ा इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इस घर से तू नहीं कहीं जाएगा, न चंदर देवर कहीं जाएगा। आरती, ए सूरज, तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, तुम साइड में खड़े हो जाओ, मैं फैसला कर रहा हूं ना, इस घर का गार्जियन मैं हूं ना। आरती, तुम साइड में खड़ी हो जाओ।